नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से खाकी को कलंकित करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यशैली और नैतिकता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। न्याय की गुहार लगाने गई एक बलात्कार पीड़िता के साथ उभाव थाने के 2 जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर अश्लील सौदेबाजी करने का सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। मामला तूल पकड़ते ही महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मामले की शुरुआत उभाव थाने से हुई, जहां एक 33 वर्षीय महिला ने वन विभाग में तैनात दरोगा उग्रसेन कुमार जायसवाल के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित महिला का आरोप है कि दरोगा ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लगभग 8 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। जब महिला ने कोर्ट मैरिज का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 20 फरवरी को मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन असली प्रताड़ना इसके बाद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित ऑडियो ने पुलिसिया तंत्र की काली सच्चाई उजागर कर दी है। आरोप है कि मुकदमे में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगाने के बदले उभाव थाना प्रभारी संजय शुक्ल और तत्कालीन क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने पीड़िता पर अनैतिक दबाव बनाया। पीड़िता का संगीन आरोप है कि अधिकारियों ने अकेले में मिलने के लिए बुलाया और कहा कि जब मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगी तभी मेरी मदद की जाएगी। यहां तक कि क्राइम इंस्पेक्टर ने मांग पूरी होने पर पैसों का लालच भी दिया। सुनिए। मैं किसी में तो मैं हूँ नहीं। अच्छा, हम तो इसलिए पूछे अब कहाँ हैं? हाँ, मैं बलिया में हूँ। बलिया क्या हुआ? वो चार्जशीट का सर कुछ बताए नहीं आप? अपने मास बहुत पहले ये बताओ, जब तक तुम मेरे से नहीं मिलेगी तो तब तक क्या बताऊंगा। मुझे भी जेल भिजवा दिए। मुझे भी जेल भिजवा दिए ना। हम क्या किए हैं सर? ये बताओ तो अभी मुझे मिल सकती है? नहीं सर, हम तो घर पे हैं अभी। तो कहाँ रोकने का विचार बनाऊंगे ये बताओ। अभी हम कैसे बताएं सर? ये तो कोई बात नहीं होती दोस्त। ठीक है, पर हम ये कैसे बताएं सर? बताइए, अभी तो मेरे पास कोई सुविधा है नहीं। हमारी पास में सुविधा तो उधर से इधर कहीं भी कर लगी, 10, 20, 5 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगेंगे दे दूंगा। कौन बता? समझे नहीं आप क्या कहें? मैं कह रहा हूँ 2, 4, 5, 10 जितने भी लगेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा सर। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले, जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या हुआ है? तेरी चार्जशीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता। ठीक है, एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है? मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू जी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। अब ये बता तू मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे? हाँ, तो बताएंगे, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप चार्जशीट नहीं लगवाएंगे। सोच लो और समझ लो, और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मेरी झाड़ू को उखड़वा लेना। मतलब? मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। अरे तो अब तक संजय तो शुक्ला जी के रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब आपके कर रहे हैं रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो फाइनल तुरंत कर दूंगा। पर इसके लिए पहले हमें आपसे मिलना पड़ेगा। मर्जी हो तेरी, मिल ले नहीं तो नहीं। तो सर नहीं मिलेंगे तो आप चार्जशीट नहीं लगवाएंगे। अब मार्च दावा फिर छोड़ो। ठीक है सर। हेलो।
जी बताओ क्या करना है। बताते हैं सोच के। यही शर्त कितने- संजय शुक्ला जी रखे थे जब जिस समय मुकदमा करवाना था। और ये बताओ आप किस टाइम और कितने बजे कहाँ कैसे। समय दीजिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा। क्या मिनट। देखते हैं सोच के कॉल करते हैं। चलो ठीक, ओके। ठीक है। वहीं जैसे ही ये शर्मनाक ऑडियो और पीड़िता की शिकायत डीआईजी आजमगढ़ और एसपी बलिया तक पहुंची, विभाग में खलबली मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से उमाव थाना प्रभारी संजय शुक्ल और इंस्पेक्टर नरेश मलिक को निलंबित कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ल को सौंपी गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। सुनिए। थाना उभाओं के संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और उसके साथ एक ऑडियो प्रसारित हो रहा था, जिसकी संबंध में एक पीड़िता के द्वारा जिसने थाना उभाओं में मुकदमा लिखाया था, उस मुकदमे में चार्जशीट के संबंध में वहाँ के तत्कालीन इंस्पेक्टर क्राइम से कुछ वार्तालाप हो रहा है जो अशोभनीय है और जो इंस्पेक्टर के पदेन दायित्व हैं उसके बिल्कुल विपरीत प्रतीत हो रहा है। और उस के आधार पर तत्कालीन जो वहाँ पे इंस्पेक्टर क्राइम थे नरेश मलिक, वो और वहाँ के वर्तमान में जो थाना प्रभारी संजय शुक्ला थे, दोनों को प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण में दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई गई है तथा तत्काल क्षेत्राधिकारी रसड़ा जो संबंधित क्षेत्राधिकारी हैं उनसे को निर्देशित किया गया है कि वो आवेदिका से बात करके और इस पूरे प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई भी इसमें कराएं। वहीं पीड़ित महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कौन सा थाना पड़ता है आपको? उभान थाना। आज यहाँ आप डीआईजी साहब की आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मतलब पहले हमारे एक दरोगा जी से मटर का शादी करे थे। हाँ? उसके लिए क्या यहाँ दिए थे हम, तो यहाँ से मुकदमा दर्ज हुआ था। हाँ? वो जेल भी गए हैं, लेकिन वहाँ के जो संजय शुक्ला जी हैं और उभान थाने पे वहाँ थाने पे जी। क्या बोला है उन्होंने? वो वहाँ से मलिक सर फोन करके मुझे यही कह रहे हैं बार बार कि आपके चार्जशीट लगा दी जाएगी, हाँ। लेकिन आपके पक्ष में हम सारा मतलब मैटर है जो कर देंगे। आप एक बार आके हमसे मिलेंगे, उसके बाद ही आपकी चार्जशीट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, कहाँ मिलने के लिए करें? थाने पे मिलने के लिए? रूम पे आने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, पर्सनली मिलने के लिए? जी, उसमें ये भी कहे हैं कि आप जितना पैसा कहेंगे आपको दिया जाएगा, लेकिन एक बार आप आके मिलिए, उसके बाद चार्जशीट आपकी लगवा देंगे। अच्छा, पति जी से आपका क्या मामला चल रहा है जो आप ठीक है? मतलब शादी का लेके मैटर था। शादी के जाते हैं मुझे 8 माह रखे थे, कहे थे कि कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद जब हम कोर्ट मैरिज करने के जिद करने लगे हैं हाँ? तो वो पीछे हट गए, कह रहे हैं कि हम रखेंगे ही नहीं। तो मैं इसी बात को लेकर मैटर चल रहा है इसमें दिन से। अच्छा, तो ये किसी विभाग में भी हैं जो? वन विभाग में दरोगा है। वन विभाग में। शादी नहीं किए, आपसे किए थे? शादी किए थे, जिसके सारे प्रूफ मिटा दिए हैं। अच्छा, शादी करके कोर्ट प्रूफ? मैरिज नहीं किए थे, मंदिर में शादी किए थे, उसके प्रूफ मिटा दिए हैं। कोर्ट मैरिज करने के मतलब कहे थे जिस दिन हम लोग कहें उसी दिन विवाद खड़ा कर दें। बलिया से सीनियर संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये घटना केवल 2 अधिकारियों के निलंबन का मामला नहीं है, बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो एक आम नागरिक पुलिस पर करता है। अगर न्याय दिलाने वाले ही न्याय की कीमत असमत के रूप में मांगने लगे तो पीड़ित कहाँ जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीनी स्तर पर ऐसे ही पलीता लगाया जाएगा? फिलहाल बलिया पुलिस बैकफुट पर है और जिले भर में इस खाकी के दाग की चर्चा जोरों पर है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद इन अधिकारियों पर केवल विभागीय गाज गिरती है या इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।